28 फरवरी आखिरी डेट है केवाईसी करने के लिए। अगर आपने पाई टोकन्स पे रेफरल के थ्रू पाई टोकन्स हासिल किए हैं, बहुत सारे लोग इस टाइम इसी बात पे परेशान हैं कि सर हमारा केवाईसी नहीं हो रहा, हमारा केवाईसी स्टक हो गया, फॉर्म फिल कर लिया, किसी का 8वें 9वें नंबर पे काम फंसा हुआ है। बहुत सारे लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि सर क्या ये राइट टाइम है पाई टोकन को बाय करने का, ये बाइनेंस पे कब लिस्ट होएगा, क्या इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। और बहुत सारे लोग जिन्होंने माइन करके ऑलरेडी पाई टोकन्स अपने पास रखे हुए हैं, वो उसको बेच नहीं रहे क्योंकि वो इस आस पे बैठे हैं कि बाइनेंस पे बहुत जल्द लॉन्च होगा। क्या वाकई पाई टोकन बाइनेंस पे लॉन्च होने जा रहा है? क्या इसके बारे में कोई न्यूज आ रही है? ये सारी बातें इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और आपको मैं पूरा एक ओवरव्यू दूंगा कि आप कैसे इस प्रोजेक्ट से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं कर दूं कि भाई बहुत सारे लोग ये कमेंट सेक्शन में आके कह रहे थे कि सर आपने जो फ्री ग्रुप बनाया हुआ है सिग्नल्स का, जो कि फेसबुक के ऊपर है, हमें वहां पर समझ नहीं आ रही, ना नोटिफिकेशन जाता तो हमें उसका कोई सोल्यूशन बताएं। जब सोल्यूशन की बात की तो उन्होंने कहा कि सर हमारे लिए व्हाट्सएप कन्वीनियंट है। तो भाई आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप का एक चैनल बना दिया जिसको सिंपल आपने जाके फॉलो करना है और वहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते रहेंगे। आपने अपनी रिसर्च करनी है कोई भी सिग्नल फॉलो करने से पहले, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम इसके कोई आपसे चार्जेस नहीं ले रहे। तो अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी आप उस लिंक के थ्रू उस चैनल को ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप का, और जो वहां पे ट्रेडिंग सिग्नल आ रहे हैं आप उससे फायदा उठा सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर कि भाई ये पाई टोकन वाला क्या गेम चल रही है। पहली बात तो ये है कि भाई पाई टोकन ऑलरेडी आपको पता है 20 फरवरी को लॉन्च हो चुका हुआ है, और लॉन्च के बाद जो इसकी एक प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही थी, कैलकुलेट की जा रही थी, ये तकरीबन वहीं पे ही रहा। मैंने भी अपनी वीडियो के आपको बताया वीडियो के अंदर कि भाई तकरीबन $2 $2.5 के सेंटर में ये प्राइस लॉन्चिंग के वक्त होगी, लेकिन उसके बाद इसकी प्राइस डंप होगी, गिरेगी। और जैसा मैंने आपको बताया, मैं कोई नजूमी नहीं था, लेकिन जो स्टैट्स हमने स्टडी किए थे और आपको मैंने प्रैक्टिकल स्क्रीन पे जाके दिखाया था, उसके मुताबिक यही होता नजर आ रहा था। लेकिन अभी दोबारा इसमें रेज आ रहा है। वो लोग जिन्होंने माइनिंग नहीं की लेकिन फिर भी वो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, वो अब इसकी बाइंग की तरफ आ रहे हैं। क्यों? इनके जो प्रोडक्ट मैनेजर हैं पाई के, उनका भी वीडियो मैसेज आया और लोगों को बताया गया कि भाई हमारा नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अगेन यहाँ पर सवाल ये आएगा कि वो लोग जो अभी तक आस और उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि सर ये जैसे ही बाइनेंस पे लॉन्च होगा इसकी प्राइस शूट हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस दिन ये बाइनेंस के ऊपर लॉन्च होगा डेफिनेटली इसकी प्राइस मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन मैं एक चीज से हैरान हूं कि भाईजान जिस तरह इस प्रोजेक्ट ने अपने आप को लॉन्च किया, इवन अगर आप पिछले 24 घंटे के अंदर इसका चार्ट देखें, जो कि भी मैं आपको स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा अभी, तो आप कहोगे कि यार ये तो वाकई वही बात होगी कि 24 घंटे के अंदर आपने अपना पैसा डबल कर लिया। इसकी प्राइस गई 0.6 के ऊपर और इस टाइम ये 1.5 से ऊपर जाके ट्रेड हो रहा है। क्या इसकी वजूहात हैं, कैसे केवाईसी का सोल्यूशन है, वो तो भी हम स्क्रीन पे चल के देखते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत स्मार्टली पाई ने अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 69% इस टाइम पाई टोकन जो हैं वो लॉक हुए हुए हैं, फंसे हुए हैं, और चांसेस ये हैं कि भाई वो सारे आपसे फोरफिट हो जाएंगे, क्योंकि 28 फरवरी लास्ट डेट है केवाईसी की और उसने आपको केवाईसी के चक्कर में ही घुमा के रखा हुआ है। अब बाकी की जो सप्लाई ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, अगर सिर्फ उतनी सी सप्लाई के साथ इसकी प्राइस यहाँ पर सस्टेन कर रही है और बल्कि बढ़ रही है, जो कि भी मैं आपको जाके दिखाता भी हूँ, तो ये चीज इस बात को शो कर रही है कि यार इस प्रोजेक्ट में वाकई दमखम है। इसके अलावा पाए की जो ऑनर की अभी भी वीडियो लॉन्च हुई है, उसके अंदर उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई कि पाए को लेकर मार्केट के अंदर अगेन बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो पाए का कॉइन है ये अपनी ब्लॉकचेन पे लॉन्च हुआ है। हर टोकन, हर कॉइन किसी ना किसी ब्लॉकचेन पे लॉन्च होता है। कोई बीएनबी पे सॉरी इसकी बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे आएगा, कोई जो है आपकी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे जाएगा, बहुत सारी और ब्लॉकचेन भी मौजूद है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाई टोकन की अपनी, पाई कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन मौजूद है। अब होता क्या है, जब भी कोई एक समझ लें एक कीवर्ड मिल जाता है लोगों को, जैसे अभी इस टाइम पाई टोकन, पाई कॉइन का सबको मिला हुआ है, तो लोगों ने उसके बहुत सारे और भी टॉइंस और कॉइन्स बना लिए हैं। कॉइन बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बना सकता है भाई। ब्लॉकचेन पकड़ो, वहां पर आप अपने नाम से भी टोकन और कॉइन लॉन्च कर सकते हो। तो लोगों ने देखा कि यार इस टाइम पाए की जो है ना वो बूम चल रही है, उन्होंने उसी नाम से, पाए के नाम से मजीद टोकन्स लॉन्च कर दिए। अब बहुत सारे मार्केट में स्कैमर्स आ गए और उन्होंने आगे कहा कि भाई ये देखो पाई की प्राइस यहाँ पर मिसाल के तौर पे आपको $0.1 का मिल रहा है, और ये देखो यार मार्केट में तो ये $1.5 का मिल रहा है, आप इस ब्लॉकचेन से खरीद लो और दूसरे पे जाके बेच दो। तो भाई ऐसा नहीं होगा।
आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज़ है जो आपको आइडेंटिफाई करेगी कि भाई क्या ये वाकई ओरिजिनल वाला पाई टोकन है या नहीं। इस टाइम बाइनेंस के ऊपर तो ये लॉन्च नहीं हुआ लेकिन ये आपको और बहुत सारी एक्सचेंजेस पे मिल जाएगा। कैसे आपको पता चलेगा? ट्रेडिंग व्यू पे आप जाएंगे, वहां पर भी वो आपको बता देगा कि किस किस एक्सचेंज पे है। बस आपने ब्लॉकचेन चेक कर लेनी है कि पाई की अपनी ब्लॉकचेन है, अपना नेटवर्क है या नहीं। दूसरी बात, 28 तारीख लास्ट है और अभी तक भी हमें केवाईसी होता नजर नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि वो पाई कॉइन्स जो कि आपने रेफरल्स के थ्रू अर्न किए थे उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारे फोरफिट हो सकते हैं। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, हमारा मकसद तो डॉलर्स कमाना है और उसके लिए ये है कि भाईजान आप ट्रेड करके भी डॉलर्स कमा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मार्केट नीचे जा रही है, फ़ायदा उठाओ, मजीद खरीदो, ऊपर जा रही है बेचो। और वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे पाई कॉइन्स माइन करके अपने पास रखे हुए हैं लेकिन वो उसे बेच नहीं रहे, वो इस खुशफहमी में बैठे हुए हैं कि ये बाइनेंस पे लॉन्च होगा। तो भाई अब मैं इस टॉपिक पे आपको क्लियर वर्डिंग्स दे देता हूँ कि फिलहाल बाइनेंस पे पाई लॉन्च होने के कोई चांसेस दूर दूर तक नहीं है। उसकी कुछ वजूहत बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है बाइनेंस एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज है, उसका पूरा जो एक सिस्टम है ना, इकोसिस्टम, और उसके जो रिसर्चर्स हैं बहुत आउट क्लास हैं। वो लोग हमेशा उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं जो लेजिट होता है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जिसका पूरा डाटा आपके सामने होता है। अगर आप रिसेंटली देखें तो दूसरी एक्सचेंज ने भी इसी वजह से इसको लॉन्च नहीं किया पाए को, क्योंकि इनका जो डाटा प्रोवाइडेड है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो अजम्पशन बेस है, जो उन्होंने बता दिया उसी को लेके है। फाइनेंस की टीम क्या करती है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है और जो वो पाई टोकन वाले इस टाइम क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारी सप्लाई फॉर एग्जांपल 100 बिलियन है बकौल उनके, तो क्या वो 100 बिलियन वेरीफाइबल है? इस टाइम बाइनेंस के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि वो इसको वेरीफाई कर सके। इसी इसके अलावा और भी जो एक्सचेंजेस है उनके पास भी डाटा नहीं, और जिन पे लॉन्च भी हुआ है आप समझ सकते हैं कि वो किस बेस पे लॉन्च हुआ होगा। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि ये कोई स्कैम है, फ्रॉड है। हर कॉइन और टोकन की एक अपना एक समझ लें एसओपीज होते हैं, वो एक टाइम के ऊपर जाके अपना डाटा, एक्चुअल डाटा रिवील करते हैं। बकौल उनके, उन्होंने तो रिवील कर दिया, उन्होंने कहा भाई हमारी सप्लाई इतनी है 100 बिलियन की। 100 बिलियन इज टू मच। और अगर वाकई ऐसा है और वो बाइनेंस को साबित कर देते हैं कि भाई ये देख लो हमारे पास इतना डाटा, तो भाई फिर कोई ऐसा रुकावट नहीं रहेगी कि ये बाइनेंस के ऊपर लॉन्च ना हो। देखो भाई बाइनेंस की किसी के साथ कोई ऐसी चीज नहीं है कि यार ये हमें पसंद नहीं है तो हमने लॉन्च नहीं करना। बाइनेंस चलता है ट्रांसपेरेंसी पे। आपने कोई भी टोकन, आप भी अपना टोकन बनाओ, उसको लॉन्च करो बाइनेंस के ऊपर, लेकिन पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी चीजों के साथ, जो उनके एसओपीज हैं वो आपने फॉलो करने हैं। वीडियो हमारी थ्योरेटिकल लंबी हो रही है, थोड़ा सा हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ कि भाई इस टाइम बाय का क्या सिस्टम चल रहा है, क्या आपको इस टाइम बाय करना चाहिए या नहीं। जी, तो हम आगे स्क्रीन पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम पाई का चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो इस टाइम जो इसकी आरएसआई की वैल्यू है वो 79 पे जा चुकी है, जो कि 77 पॉइंट समथिंग पे है। तो क्या इस टाइम पाई को बाय करना मुनासिब रहेगा? तो इसका जवाब है जी नहीं। आपको थोड़ा सा भी वेट करना है, जब ये दोबारा 20 पे आरएसआई की वैल्यू आ जाएगी तब आप इसे कीजिएगा। आरएसआई बेसिकली एक इंडिकेटर होता है जो कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के सिखा चुका हूँ। मोटी मोटी बात, वो लोग जो कि बिल्कुल अभी नए हैं इस एक्सचेंज के अंदर या इस फील्ड के अंदर, तो भाई उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप इसे देखो तो भाई इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस रही है वो 2.5 को भी एक्सीड की थी, जो कि मैंने आपको बताया था। और बकोल ट्रेडिंग व्यू के ये 3 को भी टच करके आई है। प्रैक्टिकली तो नहीं गई होगी, लाइक जस्ट विद इन नैनो सेकेंड ही गई है टच करके ये, बट 2 पे टच रही है, 2.5 के दरमियान। उसके बाद इसकी प्राइस एकदम गिरी है मार्केट में। इसके जब लोगों ने बेचना शुरू किया, जिनके पास जो था उन्होंने कहा यार निकालो ये क्या है, लेकिन बहुत सारे साबित कदम लोग भी मौजूद हैं जिनकी वजह से प्राइस यहाँ पर आके इसने आके रेजिस्ट किया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार जैसे ये 0.5 पे जाए आपने ना इसको खरीद लेना है, लेकिन जैसे ही 0.6 पे आया लोगों ने यहीं पर ही खरीदना शुरू कर दिया और खरीदने की वजह से इसकी प्राइस रेज होना शुरू होगी। जस्ट इमेजिन 0.65 पे अगर किसी ने इसको बाय किया, और कब बाय किया भाईजान, ये 4 घंटे का चार्ट है। और 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 48 घंटे पहले अगर किसी ने इसको यहाँ पर बाय किया है, 48 घंटे बाद उसका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो ये छोटी छोटी एक अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जहाँ पर कोई चीज़ स्टेबिलिटी होती है, जहाँ पर कोई चीज़ गिर रही होती है, बहुत सारे लोग इससे डिप्रेस होते हैं। हाँ, अगर आपने इसको 2 पे बाय किया है तो फिर आपके लिए परेशान होना बनता था। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई कभी भी पैनिक हो के, जज्बाती हो के आपने क्रिप्टो बाय नहीं करनी, सेंसिबल तरीके से करनी है। अभी जैसे ये इसके चार्ट देखें तो ये ऊपर जा रहा है, ये 4 आवर का चार्ट है।
अगर मैं इसको थोड़ा सा और वन डे पे ले जाऊं तो आप कहोगे कि वाह सर ये तो ग्रीन कैंडल है, ये तो ऊपर जा रही है, मुझे इस टाइम बाय कर लेना चाहिए। बट अगर आप टेक्निकली देखो तो यार अभी आपका बाय करना नहीं बनता। इसने अपना एक पीक ले लिया। अब यहाँ पर आके अगर आप बाय करोगे तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि इसके बाद जो है लोग बेचेंगे। कौन लोग बेचेंगे? जिन्होंने 0.6 पे बाय किया था। क्योंकि अब ये देखो साथ ही रेड कैंडल बनना भी स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है, रेड कैंडल का मतलब क्या है कि यहाँ पर अब सेलर्स जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं और वो अपना पाए निकाल रहे हैं और प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। सो स्मार्टली आपने इसको लेके चलना है। प्रोडक्ट में दम हम है, इसमें कोई शक नहीं है, बट बड़ा केयरफुल होके आपने यहाँ पर इसको लेके चलना है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बनायास इसे तब लॉन्च करेगा जब वो इसके पैरामीटर से पूरा उतरेगा, और बनायास के पैरामीटर्स थोड़े से सख्त होते हैं। यही वजह है, आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई क्रिप्टो जो है ये गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है। गलत मतलब ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए या क्रिप्टो को गलत पर्पसेस के लिए ट्रांसफर्स के अंदर जो हम मनी लॉन्ड्रिंग टाइप का आप काम कहते हैं उस तरह यूज हो रही है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च हुई है जिसके मैं आपको स्टैट्स भी यहाँ पर बता देता हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू द 2025 क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द एनालिटिक्स फ्रॉम चेन एनालिसिस, और ये कह रहा है कि इलेक्ट क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस, इलेक्ट का मतलब ये है कि जो गैर कानूनी क्रिप्टो की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कम हुई हैं, 0.14% पे रह गई हैं सिर्फ ऑफ द टोटल ऑफ 2024। और यहाँ पर आपको ये ग्राफ भी नज़र आ रहा है कि भाई 0.14% पे 2023 में ये बढ़ गई थी, लेकिन अभी ये कम हो गई हैं। और इस कम के अंदर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा किया है ना किसी ने, वो अदा किया बाइनेंस ने। क्यों? इसका जो स्ट्रिक्टनेस, इसके पैरामीटर्स, और आपको पता है कि जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं सबसे ज्यादा वो कहाँ पर मौजूद हैं? बाइनेंस के ऊपर। और बाइनेंस ने अपने पैरामीटर्स ऐसे बना दिए कि भाई वो कहता है कि भाई गलत काम नहीं करना। तभी मैं आपको कहता हूँ कि बाइनेंस का अकाउंट साइन अप करके केवाईसी लाजमी करनी है, वेरीफाई लाजमी करना है। कैसे करना है? डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है, अभी जाओ वीडियो देखो और अपना बाइनेंस का अकाउंट साइन अप कर लो। ठीक है जी। यहाँ पर वो आपको पूरा उसने गाइड कर दिया। बाइनेंस प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट एफर्ट्स इन 2024 सेट अ न्यू बेंचमार्क फॉर protecting users from scams and fraud with the launch of Risk Sniper channel और Binance Square। Binance Square आपको पता है जैसे एक ट्विटर है, Binance ने अपना भी एक बनाया हुआ जिसे Binance Square कहते हैं। तो यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड भी मिल जाती है। तो आप ये स्क्रीनशॉट इसका लेके या वीडियो यहाँ पे पॉज करके आप ये पूरा आर्टिकल भी रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वीडियो को कंक्लूड करते हैं। भाई केवाईसी पाए की अभी भी प्रॉब्लम सेम है और उसका कोई हल नहीं है, किसी के पास कोई हल नहीं है। तो इसलिए हमने रोना धोना नहीं है, हमने आगे कोई रास्ता निकालना है। रही बात ट्रेडिंग की, यस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज देयर। प्रोजेक्ट अच्छा है और जिस दिन ये ट्रांसपेरेंसी बाइनेंस को दे देगा, अपनी प्रूफ दे देगा कि भाई ये अगर 100 बिलियन है तो ये देखो ये इसका प्रूफ है, तो फिर बाइनेंस भी इसको लिस्ट करेगा। एंड यस अगर बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया तो वो लोग जो आज होल्ड करके बैठे हुए हैं भाईजान, उनकी तो चांदनी होने वाली है। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारा फ्री ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।